और उनका सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 20,000 करोड़ के मामले या तो स्टे कर दिए गए हैं या रफा दफा कर दिए गए हैं। आखिर कारण क्या है? ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एकनो 24। मैं आपके साथ राहुल। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी ईडी कार्यालय के बाहर है और आज मैं आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है लैंड फॉर जॉब्स के मामले में। इन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, ये सिलसिला कब खत्म होगा? जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये इस तरह का खेल खेलते रहेंगे। अब झारखंड में जाती है ईडी, झारखंड में सीबीआई जा रहा है, झारखंड में आईटी का छापा पड़ रहा है, दिल्ली में पड़ रहा है। भाई, ये राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं, बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये इनका नियति है। और इस तरह का ये काम करते रहे, या तो आप मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो हम ईडी, सीबीआई और आईटी से परेशान करेंगे। ये लगातार जो भी इनके सामने खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर क्या कारण है कि अजीत पवार, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा था देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति और नेशनल करप्ट पार्टी, और उसको 5 दिन के बाद आपने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया। और जो चक्की पीसिंग कहा करते थे वो बगल में बैठा के उसकी तारीफ करते हैं। और अब वही अजीत पवार इनके वॉशिंग मशीन में जाते ही भ्रष्टाचारी से सदाचारी और शिष्टाचारी हो गए। और उनका सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 20,000 करोड़ के मामले या तो स्टे कर दिए गए हैं या रफा दफा कर दिए गए हैं। आखिर कारण क्या है? ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। आप लोग को किया जाता तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते उन लोगों के साथ? भाई, लालू प्रसाद नाम है, विचार है। लालू प्रसाद गरीबों का आवाज है। लालू प्रसाद सांप्रदायिक शक्तियों का नाश करने वाला एक बड़ा नेतृत्व करता है। और लालू प्रसाद जी के परिवार के किसी सदस्यों ने कभी भी भाजपा से या भाजपा के लोगों से समझौता नहीं किया, सामने खड़े होकर के मुकाबला करने का काम किया है। और नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति को तेजस्वी जी ने जो नया आयाम दिया है और 17 महीने में जो कार्य किए हैं, उसी के कारण कहीं ना कहीं ये लोग समझ रहे हैं कि अब जनता का विश्वास और समर्थन हमको नहीं मिलने वाला है। बदलाव की प्रक्रिया में जनता तेजस्वी जी के साथ खड़ी है, इसीलिए राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। मतलब आप लोग झुकने वाले नहीं? झुकने का सवाल, भाई झुकने का सवाल कहाँ होता है? जब हम कुछ किए ही नहीं तो जितना एजेंसियों से परेशान करना कर ले। एजेंसी का स्वतंत्र संस्था होती है। भाई, स्वतंत्र संस्था होती तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HD रमन्ना साहब ने क्या टिप्पणी किया था कि इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए अलग से आयोग बनाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? ईडी के जो पूर्व के चीफ थे उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन तब तक देते रहे जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी नहीं की। तो इसी समझ लीजिए कि किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। क्या आपको भी लग रहा है कि जो स्वतंत्र संस्था है ईडी, आईडी, सीबीआई, अब वो स्वतंत्र नहीं रहा? जी नहीं, अब स्वतंत्र नहीं रहा। पूरे देश में आप देखे होंगे कि जहां भी चुनाव हो रहा है वहां पर क्यों एजेंसियां सक्रिय हो जा रही हैं। इसका उदाहरण है आपको, झारखंड उदाहरण है, दिल्ली उदाहरण है, बिहार में अभी चुनाव है, बिहार में इसीलिए ये हो रहा है। और लालू चुनाव हो रहा है इसलिए तंग किया जाए। जी निश्चित, वोट बैंक पे कितना असर? कोई असर नहीं पड़ेगा और वोट बैंक मजबूत होगा और तेजस्वी यादव जी भारी मतों से यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई अंतर नहीं। देखिए, तो जितना तंग करना है कर लीजिए, बिहार के वोट बैंक पे असर नहीं पड़ने वाला है। जब जब बिहार में चुनाव होता है बीजेपी इन 3 एजेंसियों को सक्रिय करती है। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देख रहे थे 24। मैं आपके साथ राहुल यादव।